हेलो बच्चों, कैसा होता? आज हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है त्योहार। त्योहार कौन कौन से होते हैं? होलिका, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, दिवाली, होली। सबसे अच्छा कौन सा त्योहार है? सांता क्लॉज। और कौन सा त्योहार होता है उसको क्रिसमस डे बोलते हैं। और कौन सा त्योहार होता है सबसे अच्छा कौन सा त्योहार लगता है आप लोगों को? पागल ये सबको अच्छा ही लगता होगा। दिवाली के दिन क्या करते हो? अरे तो बस में क्या आ गई ये वीडियो में? पटाखे फोड़ते हो, नए नए कपड़े पहनते और घर को पूरा सफाई करते, दिए जलाते और घर के बाहर लड़ियाँ भी लगाते, दियों के लगाते सबके घर पे। हाँ, और रंगोली भी बनाते। दिवाली के दिन रंगोली बनाते सबके घर पे और सब नए नए कपड़े पहनते हो। अब आपको पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुना रही कि दिवाली क्यों मनाते हैं। पता है किसी को क्यों मनाते दिवाली? बेटा दिवाली क्यों मनाते हैं? किसी को पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? खुशी के लिए, खुशी का त्योहार है। दिवाली कौन से भगवान के लिए मनाते हैं? कि कौन से भगवान को पूजते दिवाली के दिन? दिवाली क्यों मनाते हैं किट्टू? बता क्यों मनाते हैं? लक्ष्मी माता। हाँ, ये तो हम पूछते हैं। दिवाली मनाते क्यों? दिवाली के दिन हम बहुत सारे दिए भी जलाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, घर की भी सफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी भी रहता है। एक तो ये दिवाली के दिन बेटा दिवाली के दिन दिए जलाते और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, नया नया खाना अच्छा मिठाइयाँ खाते, पटाखे फोड़ते, बहुत सारे खुशियाँ मनाते। क्या मनाते हैं? और उसके पीछे एक कहानी है कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। कि दिवाली के दिन हम दिए भी जलाते, मिठाइयाँ भी बनाते, घर की सफाई भी करते और रंगोली भी बनाते। देखा होगा दिवाली के दिन रंगोली भी बनाते हैं। तो बताओ रंगोली बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते, मनाते क्यों है वो मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ कि दिवाली किस लिए हम मनाते। दिवाली के दिन क्या हुआ था जो हम दिवाली मनाते और पटाखे फोड़ते, दिए जलाते। तो उस दिन राम जी का नाम किसने सुना हुआ है? किट्टू आज देख लीजिए राम जी का नाम। राम जी का नाम सुना हुआ है? तो उस दिन क्या हुआ था कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, ये तीनों हैं राम जी की पत्नी का नाम है सीता जी। सीता जी और राम जी के छोटे भाई का नाम है लक्ष्मण जी। क्या नाम है? लक्ष्मण जी। ये तीनों दिवाली के दिन वनवास गए बहुत दिन पहले, 14 वर्ष तक कहाँ में रहते थे? वनवास में रहते थे। तो क्या हुआ था कि वो लोग वनवास से वापस आए थे। क्या आए थे? वनवास जाके। और वो कितने वर्ष तक वनवास में रहते पता है आप लोगों को? 14 वर्ष तक वनवास में रहते। हाँ, 14 वर्ष पूरे हुए थे। तो वो 14 वर्ष वनवास से काट के घर आए थे। उसकी खुशी में पूरे अयोध्यावासी क्या कर रहे थे? दिए जलाए, मिठाइयाँ बनाई, पटाखे फोड़े कि राम जी आ रहे, 14 वर्ष पूरे करके वनवास खुशियाँ मनाते। तो उसके साथ में हम भी ऐसे सोचते हैं कि राम जी वनवास जाके आए तो दिवाली के रूप में मनाते। क्या करते हैं? दिवाली के रूप में मनाते। तो उस दिन क्या हुआ था? राम जी 14 वर्ष तक वनवास जाके घर आए। तो मैं आप लोगों को कहानी सुना रही कि राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, सीता जी कौन थी। तो राम जी, लक्ष्मण जी, ये लोग 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4। सबसे बड़े थे राम जी, भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न। ये लोग 4 भाई थे। इनके पिताजी का नाम था राजा दशरथ जी। क्या नाम था? राजा दशरथ जी के पुत्र थे 4, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब राम जी की
पत्नी का नाम था सीता जी, बाकी सबकी पत्नियां थी, ए वर्मा उर्मिला, सबकी पत्नी। तो क्या हुआ था, राजा दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी आपको पता है? राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। कितनी थी? 3। तो उसमें सुमित्रा, केकई जो थी ना, वो भरत की माँ थी। किसकी माँ थी? भरत की। तो केकई ने सोचा कि राम बड़ा है तो सारा राजपाट किसको मिलेगा? राम को, कि जो बड़ा होता है वही राजा बनता है। तो उन्होंने क्या किया, केकई ने ये बोला कि राम जी को वनवास भेज दो। क्या बोला? वनवास भेज दो। तो उन्होंने राजा दशरथ जी से एक वादा लिया कि मुझे वादा करो कि जो मैं बोलूँगी वो आप करोगे। क्या बोला कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे। तो केकई ने क्या मांगा राजा दशरथ से कि राम जी को वनवास में भेजो। क्या बोला? वनवास में भेजो। वो तो राजा थे, इतने बड़े राजमहल के पुत्र। तो राजा दशरथ ने फिर वादा किया, कभी राजा झूठ नहीं करते क्या? नहीं मानते। तो उन्होंने वादा तो दे दिया। फिर उन्होंने राम जी को बोला कि राम बेटा मुझे वनवास जाना पड़ेगा। और वनवास भी कितने साल का था? 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 14 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का था। अब राम जी वनवास जा रहे, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण वो भी बोले कि भैया आप जा रहे हो तो मैं भी इस महल में नहीं रहूँगा, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। तो वो लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ में चले गए। अब राम जी की पत्नी सीता जी वो भी तैयार हो गई। सारे राज्य के जो भी राजा कैसे रहते हैं, बन ठन के अच्छे अच्छे आभूषण पहनते खूब, लेकिन वो वनवास गए तब उन्होंने सब त्याग दिए। सिर्फ साधु लोग कैसे पहनते, भगवा वो पहन के फिर वो वनवास जाने लगे। तो सीता जी भी ऐसे ही कपड़े पहन के आ गई कि मैं भी आपके साथ वनवास में जाऊंगी। तब राम जी ने बोला कि आप तो रानी हो, आप कैसे वन में चलोगी? तो फिर नहीं, जा आप रहोगे वहीं मैं रहूँगी। अगर आप इस महल में नहीं हो तो मैं फिर महल में कैसे रह सकती हूँ? तो सीता जी भी राम जी के साथ में वनवास के लिए निकल गई। अब वो लोग तीनों वनवास गए, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। तीनों भगवा का कलर के कपड़े पहन के और तीनों वनवास में गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक रावण नाम का राक्षस था। सुना हुआ है किसी का नाम? रावण नाम का राक्षस सुना हुआ है? तो रावण ने षड्यंत्र रचा और वो क्या किया कि सीता जी को उठा के लेके चला गया। तो उसके लिए राम जी अकेले थे। राम जी ने फिर वानर सेना वहाँ पे इकट्ठी की। किससे मिले थे? हनुमान जी से। वन में किससे मिले थे राम जी? हनुमान जी से। फिर वहाँ पे हनुमान जी ने वानर सेना लाई, फिर रावण से लड़ाई की। फिर सीता जी को दशहरा के दिन रावण को मारा था। उस दिन कौन सा अपन त्योहार मनाते हैं? दशहरा। यही बात होती है। और दिवाली के बाद आता है ना, रावण को मारा था राम जी ने दशहरा के, वही राक्षस। तो वो सीता जी को रावण से लेके आए थे वापस, जीत के रावण को मार के सीता जी को लेके आए थे। उसी अवसर को हम लोग दिवाली के रूप में मना रहे थे। वो लोग वापस अयोध्या आए थे, अपने घर वापस वन में काट के भी 14 वर्ष का वनवास किया था। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास करके फिर वो लोग अयोध्या आए थे। उस दिन को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो दिवाली का दिन आपको पता है कि दिवाली के दिन क्या हुआ था? राम जी अपने घर वापस आए थे वन में जाके। पता लग गया दिवाली क्यों मनाते? क्योंकि राम जी सीता जी को लेके